नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषांक जोशी और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे श्री कृष्ण जी का जीवन लीडरशिप के लिए प्रासंगिक है। और कुछ भगवत गीता से भी हम बहुत कुछ उसमें से ले सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता ही है जो जिसमें सब कुछ जो है समाया गया है। एवरीथिंग इज़ कंटेंट इन भगवत गीता। तो कैसे श्री कृष्ण जी का जीवन में से हम सीख सकते हैं और भगवत गीता में से भी हम सीख सकते हैं कि लीडरशिप कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यह है कि बीइंग स्टेइंग हम्बलर, विनम्रता जो उसमें बताई गई है कि जब श्री कृष्ण जो भगवान है, जो पूरी सृष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड के जो नायक है, जो मालक है, उन्होंने अर्जुन का रथ सारथी बनना स्वीकार किया था। तो ये एक हम्बलनेस है, ये उनकी एक विनम्रता है जो उन्होंने सीखी थी, जो हम सीख सकते हैं उनसे, कि अर्जुन के रथ के सारथी बनना और उनको गाइड करना, कि ये भी एक लीडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लीडर को जो है वो एक हम्बल और विनम्रता जो है वो सीखनी चाहिए। उससे वो अपने जो उसके जो टीम के जो मेंबर्स है उसको वो गाइड कर सकता है। तो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम श्री कृष्ण, दैट टू स्टे हम्बलर। और एक कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर आप देखें महाभारत के टाइम्स में, तो अर्जुन से एक मित्रता भी बनाई थी। तो एक जेलिंग जो रिलेशनशिप को जो एक जेल करना होता है या एक बाइंड करना जो होता है, उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, वो भी हम सीख सकते हैं कि कैसे लीडर्स जो है अपने मेंबर्स से एक कनेक्ट हो सकता है। सो स्टेइंग हम्बलर मीन्स कि हम अपने जो है एक हम्बल वे में हम ट्राई कर सकते हैं। लीडरशिप जो है वो एक हम्बल होनी चाहिए, वो नॉट इन वो अथॉरिटेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम्बल रहे, अगर हम आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इनफॉर्मल भी हो जाए, लेकिन एक हम्बलर वे में अगर हम एग्जीक्यूट करें तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट उसमें है कि वी शुड हैव डिवाइन विजन। व्हाट इज़ डिवाइन विजन? तो अगर आप महाभारत का अगर आप बुक पढ़ते हो, अगर आप किसी ने पढ़ी है, तो उसमें काफ़ी बार श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि अब ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा भी अटैक कर सकता है, या द्रोणाचार्य से आपको खतरा है तो उसको आपको पहले एलिमिनेट करना होगा। तो ये जो है एक डिवाइन विजन कि आगे क्या हो सकता है, डेट वी शुड फोरसाइट, एक फोरसाइटेडनेस एक लीडर में होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस अभी से ले रहे हैं। तो काफ़ी बार ये महाभारत के युद्ध में हुआ था कि भगवान कहते थे कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो आप पहले से इसकी तैयारी कर लीजिए। तो काफ़ी बार हमने देखा है कि जब रात को जब युद्ध समाप्त होता था, तो रात को भी कुछ प्लानिंग होती थी और कुछ इम्प्लीमेंटेशन उस पर होते थे। तो एक फोरसाइटेडनेस लीडर में होनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है। तो पहला पॉइंट हो गया कि हम एक हम्बलर रहे। दूसरा पॉइंट हो गया कि हम कैसे जो है प्लानिंग कर सकते हैं, फोरसाइटेडनेस रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ मतलब होता है कि वी शुड बी इक्विपॉइज्ड। बैलेंस सिचुएशन हमने बना के रखनी चाहिए। अगर हो सकता है काफ़ी बार हमको लॉसेस को फेस करना पड़ रहा हो, डेट डज नॉट मीन दैट वी शुड गो इन टू डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं हम अपने टीम को जो है पूरी तरीके से नेगेटिवली गाइड कर रहे हैं या उनको डिस्करेज कर रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रखना होगा अपने अंदर, और बहुत अगर अच्छा रिजल्ट भी आ जाए तो भी हमको जो है ओवर हैप्पीनेस से अपने को कवर नहीं करना है, जिसको यू स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो वी शुड बी इक्विपॉइज्ड। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो भी ठीक है, बहुत ख़राब आया है तो भी हम उसको थोड़ा बैलेंस करके रखें। टीम का कोऑर्डिनेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इक्विपॉइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने शब्द को यूज़ किया है, स्थितप्रज्ञ सदोज्यति। तो स्थितप्रज्ञ रहना एक बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है फॉर लीडरशिप। उसके बाद एक और पॉइंट उसमें आता है कि कभी कभी जो है सिचुएशंस के हिसाब से कैसे ये टीम मेंबर्स के लिए भी है और लीडर्स के लिए भी, कि कभी कभी हमको झुकना भी पड़ता है। दैट वी हैव टू समटाइम्स बी फ्लेक्सिबल व्हेन वी आर लीडर्स। कैसे? एक स्टोरी है उसमें कि जब युद्ध होता है, महाभारत का जो युद्ध, तो उसमें आखिरी टाइम पे जब अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र से अटैक करते हैं, ब्रह्मास्त्र से वो जब कहते हैं कि मैं पांडवों का वंश का मैं नाश कर दूंगा, तो वो नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वो नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नारायण अस्त्र की दोस्तों क्वालिटी ये होती है कि वो जो अस्त्र है वो किसी के इट इज़ नॉट कॉन्करेबल, इट इज़ अनकॉन्करेबल वेपन।
तो उसके सामने शिव अस्त्र रहे या ब्रह्मास्त्र भी रहे, वो उसके साथ मिल जाता है, वो कभी उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है जो अश्वत्थामा ने यूज़ किया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण है, उन्होंने अर्जुन से और सबसे कहा कि अब एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग झुक जाइए। इफ़ यू सरेंडर, अगर आप नारायण अस्त्र के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हो तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से उन्होंने अर्जुन को भी कहा, सब पांडवों को भी उन्होंने कहा कि आप जो है झुक जाए इसके सामने। लेकिन भीम जो थे, भीमसेन, वो थोड़े से अग्रेसिव है, हम जानते हैं उनका नेचर कैसे है महाभारत में। तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोले नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मेरे सामने कोई भी शक्ति आ जाए, आई विल डील विद इट, आई विल फाइट विद इट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर उनका जो सर है वो सर पकड़ के उनको कहा कि नहीं, आपको तो इसके सामने सरेंडर होना पड़ेगा। और कृष्ण जी बहुत स्ट्रांग भी थे, ऐसा नहीं है कि वो भीमसेन बहुत स्ट्रांग है, वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन श्री कृष्ण जी भी काफ़ी उनके पास शक्ति थी उस टाइम पे, है और है एक्चुअली, वो इज एग्जिस्टिंग स्टिल नाउ। तो भीमसेन को उन्होंने बो डाउन कर दिया। तो हम्बलनेस, जो मैं पॉइंट कहने जा रहा था कि कहीं ना कहीं हमें कभी कभी एक झुकना पड़ता है। सिचुएशन अगर बहुत वर्स हो जाती है तो वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक। कभी कभी जो है बैकफुट पे भी हमको खेलना पड़ता है। तो ये एक भगवत गीता से हम लेसन ले सकते हैं कि या महाभारत से ले सकते हैं, डेट वी हैव टू स्टे अ बैक समटाइम्स। हमेशा फ्रंट फुट पे ना अटैक करें या फ्रंट फुट पे ना ही हमेशा स्ट्रेटेजी बनाए। कभी कभी थोड़ा सा अगर पीछे भी हो जाए तो वो एसेंशियल है लीडरशिप के लिए। तो एम्पावरमेंट, ये भी एक क्वालिटी है कि एम्पावरमेंट में ऐसा है दोस्तों कि श्री कृष्ण चाहे तो महाभारत का युद्ध खुद भी लड़ सकते थे, वुड हैव फॉट एंड ही कुड हैव वॉन द बैटल ऑल्सो, वो लड़ के जीत सकते थे बैटल को। लेकिन उन्होंने अर्जुन को एम्पावर किया कि नहीं, तुम ये युद्ध करो, तो यू शुड फाइट। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज इसमें हम ले सकते हैं कि हाउ टू एम्पावर योर टीम मेंबर्स, कि आप उनको कैसे एम्पावर करें कि काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी जो एक लीडर ही है, उन्होंने अर्जुन को एम्पावर किया टू फाइट एंड टू कंप्लीट द टास्क। तो एम्पावरमेंट, तो हमने आज इसमें से 4 चीज़ें हम सीख सकते हैं कि एम्पावरमेंट जो है वो हमने एज ए लीडर जो है उसने करना चाहिए टीम को पॉजिटिव मैनर, और काफ़ी इनकरेजमेंट वैसे करना चाहिए जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया था। वी शुड बी हम्बल, हमें हम्बल रहना होगा। हम बहुत ईगो में आके या ईगो क्लैश और ये सब रहेगा तो फिर टीम में जो है बैलेंस नहीं हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा टीम में। सो वी हैव टू स्टे हम्बल ऑल्सो। एक फ्रेंड की तरह हमको रहना है विथ ऑल द मेंबर्स, विथ जो भी हमारे टीम में एक जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ। एंड वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट, कभी कभी सिचुएशन के रिवर्सेस एक्सेप्ट करके हमको पीछे भी होना पड़ता है। सो दिस 4 एसेंशियल क्वालिटीज़, वैसे तो और बहुत क्वालिटीज़ है जो भगवत गीता में से हम ले सकते हैं, देयर आर अनलिमिटेड क्वालिटीज़। लेकिन क्योंकि इस वीडियो को जो है हमको एक लिमिटेड टाइम में रखना होगा, सो दिस क्वालिटीज़ आई थिंक विल हेल्प यू इन लीडरशिप एंड या सो थैंक यू। हरे कृष्णा।